अगर आप क्लास 10 में हैं और इस बार माध्यमिक परीक्षा 2022 देने जा रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको माध्यमिक परीक्षा 2022 के सिलेबस के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने भी पहले नोटिफाई कर चुका है। उसके तहत आपको जानकारी दी जा चुकी है कम्युनिटी के द्वारा कि सिलेबस को कम कर दिया गया है और 30 to 35% सिलेबस कम होने के कारण से आपको जो पढ़ाई करनी है वह कम पढ़ाई करनी है। अगर आप सिलेबस को नहीं जानेंगे और पढ़ाई करेंगे तो आपके लिए बहुत दिक्कत होने वाली है। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और ध्यान से देखकर समझिएगा। सबसे पहले हिंदी का सिलेबस को जान लीजिए। पद्य खंड में रैदास के पद, आमंत्रण, नीड़ का निर्माण, फिर ठीक है, ये 3 पद्य खंड को पढ़ने हैं। गद्य खंड के निबंध से धूमकेतु, नौबत खाने में इबादत, कहानी से उसने कहा था, नन्हा संगीतकार, चप्पल, एकांकी से दीपदान, कथा संचयन सहायक पाठ से कर्मनाशा की हार, जांच अभी जारी है, और व्याकरण से कारक वाक्य समास, रचना से प्रतिवेदन संवाद, अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद, निबंध इत्यादि चीज़ों को आपको हिंदी में पढ़ाई करनी है। इन टॉपिक को सही से आप तैयारी करते जाइएगा तो हिंदी में आप जान लीजिए आपके लिए सही नंबर प्राप्त करने में सुविधा होगी। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको हिंदी का पूरा सिलेबस समझ में आ गया होगा। अगर आप ग्रामर वाला पोर्शन या फिर रचना से संबंधित चीज़ों को जानना चाहते हैं तो www.skstudypointsiliguri.com पर भी जाकर आप स्टडी कर सकते हैं। रिटर्न मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं, प्रिंट आउट करके ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंग्लिश के सिलेबस को। लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3, लेसन 4, लेसन 5, फादर सेल्फ, फेबल, द पासिंग अवे ऑफ बापू, माई ओन ट्रू फैमिली, आवर रनअवे काइट, ग्रामर, राइटिंग स्किल। इन टॉपिक्स पर आपको ध्यान केंद्रित करके रखना है जो भी सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इन टॉपिक्स पे आप ध्यान दीजिए। ग्रामर को सही तरह से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ग्रामर में ऐसा नहीं किया गया है कि कौन कौन सा ग्रामर का टॉपिक आने वाला है, इसलिए सारे ग्रामर के टॉपिक्स पर आप फोकस कीजिए। राइटिंग स्किल पर फोकस कीजिए, राइटिंग स्किल को अवॉइड नहीं कीजिएगा। ठीक है, और विशेष जानकारी आने वाले समय में इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी आपको माध्यमिक पैकेज के तहत, माध्यमिक प्रिपरेशन के तहत देता रहेगा। आप स्टडी करते रहिएगा। एग्जाम्पल के तहत आपको एक एक सभी टॉपिक के क्वेश्चंस को कराया जाएगा या करते रहिएगा जैसे बताया जाएगा। हिस्ट्री का देख लीजिए, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 और चैप्टर 5, कुल मिला के 5 सीरियल से जो चैप्टर्स इनको तैयार करना है। आप सही से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन पैटर्न कैसा रहेगा, मैं आने वाले समय में जो पैटर्न है क्वेश्चन का उसको बताऊंगा। कितना नंबर किस तरह के क्वेश्चन में दिया रहेगा उस चीज़ पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसीलिए आने वाले समय में आप वीडियो पर ध्यान रखिएगा। प्लेलिस्ट की मदद से आप स्टडी करते रहिएगा, आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। इसीलिए अगर आप केवल सिलेबस जान लिए, किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं ये नहीं जानेंगे तो आपको काफ़ी दिक्कत होने वाली है। इसलिए आने वाले वीडियो का वेट कीजिए, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे किस टॉपिक पर कितने नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, सारे चीज़ हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अब देखिए ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आप देखिए केवल 2 ही चैप्टर आपको दिख रहा है, किंतु ऐसा नहीं है। देख लीजिए, ग्रुप ए फिजिकल ज्योग्राफी से बहिर्जात प्रक्रियाएं और उत्पन्न स्थल रूप, इससे एक चैप्टर आपको दिया गया है। किंतु वही ग्रुप सी से देखिए, प्रादेशिक भूगोल जब दिया गया है तो उसमें से चैप्टर 5 जो है भौतिक और आर्थिक वातावरण, इससे दिया गया है। आप देख लीजिए इतने सारे चैप्टर्स हैं
जिसको आपको पढ़ने हैं, सब थीम करके आप देखकर समझ सकते हैं। कुल मिला के कितने चैप्टर्स हैं आप देखकर समझ लीजिए, ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। 5 का ए, 5 का बी, 5 का सी, 5 का डी, 5 का ई, 5 का एफ, उसके बाद में देख लीजिए इस तरह से। फिर इंडिया इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के तहत ए, बी, सी, इस तरह से। तो इतने सारे सब चैप्टर्स है जिसको आपको पढ़ना है। तो ज्योग्राफी में आप मत सोच लीजिए कि केवल 2 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, 2 चैप्टर देखने को है, किंतु 5 बहुत विशाल चैप्टर है, उसको सही से तैयारी करते जाइए। आगे बढ़ते लाइफ साइंस में। देखिए लाइफ साइंस में आप देख पा रहे हैं 3 टॉपिक है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। पूरा चैप्टर को सही से स्टडी करना है, ठीक है। तो 3 चैप्टर पढ़ने हैं लाइफ साइंस में, तीनों चैप्टर बड़े बड़े चैप्टर हैं, आप सही से पढ़िएगा क्योंकि चैप्टर 1 में ही 5 सब टॉपिक्स हैं, ठीक है। इसी तरह से बाकी में भी इसी तरह का तैयार किया हुआ है। आते हैं फिजिकल साइंस में। इसके पहले हमेशा की तरह आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों से बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि इससे आपके दोस्तों को भी हेल्प मिलेगी और इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का फैमिली बड़ा होता जाएगा और इससे हम लोगों को काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती रहेगी और हम लोग बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करते रहेंगे। देखिए फिजिकल साइंस में कुल मिला के अगर आप देखते हैं तो कॉमन टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से 3 चैप्टर हैं, वहीं फिजिक्स से केवल 2 हैं और केमिस्ट्री से 3 चैप्टर हैं, ठीक है। आप इसको विस्तृत रूप से समझ लीजिएगा। देखिए पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, इस तरह से आप देख लीजिए। फिर उसी तरह से आ जाइएगा इधर में तो 5वां, 6ठा, उसके बाद 8वां चैप्टर। यहाँ पर देख लीजिए 8वां चैप्टर जो है पदार्थ के भौतिक और रसायन गुण, इसमें से आपको सारे के सारे चैप्टर्स को नहीं पढ़ने हैं, याद रखिएगा। इसमें 8.1, 8.2 और 8.3 को पढ़ना है। 8.1 में आवर्त सारणी पर आधारित चैप्टर है, उसको पढ़ना है। 8.2 में आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड को पढ़ना है और वहीं 8.3 में इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शंस को पढ़ना है। इसीलिए अगर आप प्लानिंग वे में अगर पढ़ाई नहीं करते हैं तो आपको काफ़ी दिक्कत होने वाली है। फिर से और एक चीज़ बता देता हूँ, मैथ्स में आने के पहले आने वाले समय में प्रत्येक टॉपिक पर इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी एक सिलेबस को एनालाइज करता हुआ सजेशन लेकर आएगा सब्जेक्ट वाइज, सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर में। उसको आप ध्यान से सुनिएगा, किन टॉपिक्स पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं, उस पर भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मैथ्स का देख लीजिए सिलेबस आपको दिख रहा होगा, काफ़ी विशाल सिलेबस है, ऐसा नहीं सोचिएगा, क्योंकि 30 to 35% डिडक्शन किया गया है, रिड्यूस सिलेबस है। तो आप देख लीजिए आपके बुक का ही दिख रहा होगा विषय वस्तु वाला, कंटेंट वाला पेज, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, मतलब 1 से लेकर 18 तक के जो भी एक्सरसाइजेज हैं सारे के सारे आपको तैयार करने हैं मैथ्स के लिए, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो ये रहा सिलेबस की बात मैथ्स की। हम लोग सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं मैथ्स में। आप अगर पुराने वीडियोस को नहीं देखा है तो जाकर देखिए और इन सारे टॉपिक्स को देखकर स्टडी कीजिए, क्योंकि आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी उसमें दिया गया है, और पढ़ लीजिए। आई बटन में लिंक दिया जा रहा है, उनको भी क्लिक करके आप सारे टॉपिक्स को देखकर पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। तो सिलेबस में कुछ भी समझने में दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जाके लिखिएगा। किसी भी टॉपिक के सिलेबस पर हम लोग चर्चा फिर से कर लेंगे, आपको बताऊंगा। किंतु इसके बाद में आने वाला जो वीडियो रहेगा क्लास 10 के लिए, आप याद रखिएगा, उसमें हम लोग पैटर्न, क्वेश्चन पैटर्न की बात करेंगे, किसमें कितना नंबर अलॉट किया गया है, उस चीज़ को हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो इसीलिए क्वेश्चन पैटर्न को समझने के लिए आपको उस वीडियो को देखना ज़रूरी ही है। इसलिए एकदम ध्यान रखिएगा कि आप
इस चीज़ को देखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी।